इस बार एमआईएम जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। अच्छा। फिर पतंग ही उड़ेगा इस बार। अच्छा, पतंग उड़ा देंगे इस बार? पतंग ही उड़ेगा और कोई पतंग उड़ा रहे हैं इस बार पतंग ही पतंग है। मतलब एमआईएम आ रही है इस बार? 110%। नहीं तो MIM एक नंबर में है यहाँ पे। हर जगह लोग वैसी साहब की बात कर रहे हैं, आज से नहीं। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। वो कौन सी पार्टी है? क्या उसको सिर्फ वोट लेने का हक है? सिर्फ वो क्या हमारा इस्तेमाल वोटों में करेगा? हम उनके वोट के टाइम ही अच्छे होते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से? MIM लंडन भाई को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, सारा पब्लिक साथ में है। अभी ओवैसी की पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, तो आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी में मैं वार्ड अध्यक्ष भी था और मुझे पूरी मतलब उम्मीद थी, और पार्टी और हमारे MLA साहब ने मतलब ये बोला था कि आपके वाला कोई है ही नहीं और आप ही यहाँ के उम्मीदवार हो, और मजबूत तरीके से मैंने अपना सहयोग दिया पार्टी में। मैं मतलब जो जिम्मेदारी मिली उससे ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और काम करके दिखलाया, और हमेशा लोगों के बीच में रहा। लास्ट टाइम तक जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन मैं इस कार्यालय का ओपन किया। इस कार्यालय को मैंने उसी दिन विधायक जी आए, रिबन काटे, ओपन हुआ, और तकरीबन मैं 2-2.5 हज़ार आदमियों को बुलवाया था, क्योंकि मेरे को आश्वासन ये दिया गया था कि आप अपनी तैयारी करो। पार्टी के मतलब जहाँ से जो भी हमसे मिला, जो भी मेरे कांटेक्ट में था, वो बोला था आप तैयारी करो। मैं सारा चीज़ बिल्कुल ओके रखा था। और हमारे बदकिस्मती देखो, आपकी अमानत साहब हमारा रिबन काट के हमारे ऑफिस में स्पीच दे रहे हैं, और उस बीच में पता चला कि टिकट का अनाउंसमेंट हो गया। और वो भी मतलब टिकट का अनाउंसमेंट जो हुआ है, वो उम्मीदवार जो हैं, उस उम्मीदवार के बारे में आप लोगों से पूछोगे तो लोग बता देंगे कि भाई हमें तो नहीं पता, हम आम आदमी पार्टी को जानते थे, उम्मीदवार कौन है पहली बार नाम सुना। अफसोस और दुर्भाग्य है, क्या ओखले के लोग ऐसे आदमी को चुनेंगे जिसका जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं था, जो कभी लोगों के बीच में नहीं आया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, कम से कम हकदार को तो हकदार जो है। लेकिन अब आप नारा दे रहे हैं कि ये हमारे वजूद की लड़ाई है, लोगों को जुड़ना चाहिए। ये एक नारा जो है, ये एक मजबूत नारा है उस आदमी के लिए जो पार्लियामेंट में अकेले बिल को फाड़ता है, अकेला अपने दम खम पे। सब लोग और भी नेता हैं पार्लियामेंट में, इंडिया के और भी सांसद होते हैं, और वो सांसद किसी न किसी पार्टी के दबाव में होते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मगर ये अकेला एक शख्स है जिन्होंने फाड़ा और बोला मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अब रही बात कि लोग टिकट ने, पार्टी ने या MLA साहब ने, जिसने भी ये फैसला लिया हमारे वार्ड से उम्मीदवार बनाया आम आदमी पार्टी का, मुझे कोई मतलब नहीं, फैसला लोगों का है। अगर सच्चे दिल से मेरे साथ जो घटना हुआ, उस घटना के बहाने अगर मेरा टिकट काटा गया, अगर मैं उसका वाकई मुलजिम हूँ, तब मुझे वोट कोई ना दे। अगर वाकई मैं उसका हकदार हूँ, मेरे से गलती हुई है या ये गलती कराया गया है, या इस पार्टी में आने से मेरे साथ ये काम हुआ, या ये बोला जा रहा कि आपके पास आप पे केस है, या आपको संबंध आ रहा एजेंसियों का। आज मैं 32 साल इसी एरिया में गुजार दिया, जामिया में पढ़ा और इसी एरिया में लोगों के बीच में रहा। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो मुझे दिल से प्यार करते हैं। मैं पद का भूखा नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर जब तक सांसें हैं, मेरे से जो होता है मैं करता हूँ। मैं बिना पार्टी का भी काम किया हूँ, मैं बिना पार्टी का भी काम करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। मैं सिस्टम में आके जो काम करूँगा वो नहीं कर पाता हूँ, सिस्टम में रह के जो चाह रहा हूँ करने को वो अब नहीं कर पा रहा हूँ। 3 साल में इस पार्टी में 100% योगदान दिया, और कोरोना में मैं, कोई नहीं जानता है कि मैंने कोरोना में 3 महीना राशन कैसे बांटा, कितने का बांटा। और तो आपके साथ धोखा हुआ ये कह रहे हैं? लोग जानते हैं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप सर्वे कर लो आप इलाके में, और आप ये पता करो कि आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत उम्मीदवार और पार्टी के नज़र में, MLA के नज़र में कौन था, इसका जवाब लोग देगा, मैं नहीं दूंगा। मैं जिस पार्टी से हूँ, ये पार्टी जो है अकेला अपने दम खम पे आवाज़ हमारे लिए देती है, और आवाज़ लगाती है और कहती है कि आप लोग हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। आप लोग मुझे बीजेपी का बी टीम जो बताते हो, तो क्या मैं
वोट अगर आप लोग से मांग रहा हूँ, अपने हक का वोट, बोलने का वोट, आपके लिए मैं जो भी आवाज़ उठा रहा हूँ तो वो वोट के लिए दे रहा हूँ। या बीजेपी का बी टीम, अदर पार्टी यूपी में चाहे बहुजन हो, चाहे समाजवादी हो, बिहार में चाहे आरजेडी, चाहे जेडीयू, अगर वो वोट मांग रही है या कांग्रेस ऑल इंडिया में वोट मांगती है तो वो किस नियत से वोट मांगती है? वो कौन सी पार्टी है? क्या उसको सिर्फ वोट लेने का हक है? सिर्फ वो क्या हमारा इस्तेमाल वोटों में करेगा? हम उनके वोट के टाइम ही अच्छे होते हैं। आज आप केजरीवाल साहब का नारा देखिए, उनके कितने नारे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं पूरी दिल्ली के लोग हमें वोट दे रहे हैं, तो क्या आपको वोट मिलने वाला है? वो तो हमारी दिल्ली के आवाम से मुझे गुजारिश है कि फैसला अपने हक में करो, पार्टी के हक में, कैंडिडेट के हक में मत करो। आप उसके हक में करो जो आप लोग के काम आ सके और जो आप लोग के लिए आवाज़ उठा सके, आप उसके हक में फैसला करो। टिकट आपको एमआईएम ने दिया, जन समर्थन मिल रहा है आपको? इसका भी आपको पार्टी फैसला तो मुझे टिकट देकर की है। अब आप सर्वे करके देखो, आपको पता चलेगा कि आवाम हमारे साथ है कि नहीं है, और जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे मैं कहाँ किसी से पीछे हूँ, या कहाँ हमारे जो समर्थक हैं जो हमें लड़ा रहे हैं वो किसी चीज़ में और पार्टियों से पीछे हैं। तो लड्डन भाई, आप अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से या आम आदमी पार्टी? हमारी लड़ाई है ओखला के काम से, हमारी लड़ाई है नाले, रोडों की, बिजली के खंभे के, मतलब काउंसलर से हमारी जो काउंसलर 15 साल 8 महीना लोगों के बीच में काउंसलर बन के उन्होंने क्या योगदान दिया, उसकी लड़ाई है। मैं लड़ाई अपने ओखले के आवाम के लिए लड़ रहा हूँ, मैं ओखले के काम के लिए लड़ रहा हूँ। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, मुझे काउंसलर बनने का शौक़ नहीं है। अगर 15 साल 8 महीना अगर ये टाइम सही से दे दिए होते तो उनके सामने इतना पुराना काउंसलर रहते हुए इतने उम्मीदवार मजबूत नहीं उतरते और ना लोग उनका फेस करता। लोग को बदलाव चाहिए, लोग बदलने के चक्कर में लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जिसे मैं चुनूं और हमारे बीच में काम करे। अब उन्हें ऑप्शन दिख रहा है। आने वाला 4 तारीख को अल्लाह ने चाहा तो ये बदलाव आपको ज़रूर दिखेगा। मतलब आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं यहाँ पर? मैं इसका भी रिकॉर्ड का मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन अपने आवाम की और 189 जाकिर नगर वार्ड का गारंटी दे रहा हूं कि इन लोगों ने जो देखा है और मेरे अंदर जो उन्हें चाहिए, अगर मैं सिस्टम में आया तो वो मैं करके नहीं दिखलाया तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए ओखला छोड़ दूंगा और मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। क्या लग रहा है, जन समर्थन मिल रहा है लड्डन भाई को? लंदन को पूरा जन समर्थन मिल रहा है और यहाँ पे एमआईएम का ही बोलबाला है, जिधर जाइए यही आने वाली है। हाँ। आपकी तो यहाँ पे अब बिल्कुल ख़त्म है हवा, इसलिए आपको यहीं के सीधी फाइटिंग किससे है? सीधे यहाँ थोड़ी बहुत कांग्रेस से ही है, नहीं तो एमआईएम 1 नंबर में है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ की पब्लिक जो है। कौन जीत रहा है यहाँ से? एमआईएम। एमआईएम? लड्डन भाई को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, सारा पब्लिक साथ में है। या बिस्फुटा पे चले जाइए, आप जाकिर नगर चले जाइए। हमारे साथ धोखा हुआ, लोगों ने धोखा कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से आए, यहाँ से लड़ रहे हैं। धोखा की बात नहीं है, देखिए ये पार्टी का फैसला जो होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन हम देखेंगे ना कि हाँ भाई, यहाँ पे कैंडिडेट कौन किस लायक है, उसके हिसाब से आपको सपोर्ट करना है। यहाँ पे लोग लड्डन भाई के सपोर्ट में हैं, चारों तरफ कहीं भी आप जाके देख सकते हैं। थोड़ी बहुत महमूद साहब थे, उनके सपोर्ट में टिकट ही नहीं मिला, थे तो टिकट नहीं मिला। दोनों जो लायक थे उनको किसी को मिला ही नहीं, तो लास्ट में जो है वो अपना तो ढूंढेगा ना। तो वैसे की पार्टी को वोट मिल रहा है यहाँ पे? 100% जन समर्थन मिल रहा है। आप खुद मीडिया के आदमी हैं, हमारे से बेहतर आप जानते हैं। आप सारे जगह घूम रहे हैं, हर जगह लोग वैसी साहब की बात कर रहे हैं आज से नहीं। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, स्पेशली गरीबों मजलूमों के साथ तो खड़ी होती ही है, प्लस अपने हक की बात करती है, वजूद की बात करती है, कौम की बात करती है। 7 तारीख का माहौल लग रहा है एमआईएम को लेकर? माहौल अभी कई बातें हुई हैं, सब लोगों ने अपनी राय रखी है। माहौल की जहाँ तक बात है, मैं क्योंकि काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और लंदन से मैं अटैच्ड हूँ और काफ़ी चीज़ों से, तो रोड मैप तैयार कर लिया है हम लोगों ने। जो हमारा एक एजेंडा है कि यानी ये जब एक उसमें आ जाने के बाद से हमारा जो रोड मैप तैयार हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने उन बारीकियों को रखा है कि जो अभी इन साहब ने बताया कि कौन जीतेगा यहाँ से इस बार। बदलाव की लहर है। एमआईएम इस 15 सालों में चेंज होगा। इस बार एमआईएम जीत रही है यहाँ पे? इस बार एमआईएम जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। अच्छा। फिर पतंग ही उड़ेगा इस बार। अच्छा, पतंग उड़ा देंगे इस बार? पतंग ही उड़ेगा और कोई पतंग उड़ा रहे हैं इस बार पतंग ही पतंग है। हाँ। और जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उस पर लड्डन भाई ने पिछले 10 साल से रेगुलर काम किया है। अच्छा। जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे कि आप सीवर हो गया,
गार्बेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, ड्रेन हो गया, इन चारों मुद्दे पे लड्डन भाई ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों से। तो जाहिर सी बात है लोग किस चीज़ पे वोट देते हैं, इन्हीं कामों पे। बिना कोई पद के कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है अपना पैसा लगा कर, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, एक ईमानदार आदमी है, तो उनको वोट देना अच्छा है ये सोखला की अवाम के लिए। साल मौका दिया गया, लेकिन 15 साल में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर पाए ये। लड्डन भाई कुछ नहीं कर पाए ये। तो लड़ाई तो उनकी है ही नहीं, लड़ाई तो सिर्फ 15 बस साल कांग्रेस से यहाँ कब्जा है। जी 15 साल से है, 15 साल 8 महीने से, अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 15 आपको 15 काम नहीं गिना। फिर भी जीत का दावा कर रहे हो तो? नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी मन की जो है ना एक तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को अच्छा, कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं। किस बेस पे जीतेंगे, कोई एक पॉइंट बता दें। मैं 10 पॉइंट उनसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट बता दें कि किस बेस पे पब्लिक उनके साथ है। 10 से 15 MIM इस बार 110% ये लड्डन नहीं लड़ रहा है, ये यहाँ की आवाम उसको दे रही है। ये पूरा जो जन सैलाब है यहाँ की आवाम का है, लड्डन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ की पब्लिक में लड्डन को दिखा, लड्डन के अंदर यहाँ की पब्लिकों ने देखा कि अगर हमारी रहनुमाई कोई कर सकता है, हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे लिए दिन रात एक कर सकता है, हमारे काम आ सकता है, तो वो लड्डन है। और उसकी तो उन्होंने यहाँ की आवाम ने पूरा फैसला किया और लड्डन को पुरजोर ताकत से लड़ा रही है यहाँ पे। अच्छा। और जीत है। मतलब जो यहाँ के लोकल मुद्दे वो सब भी रेज कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। जब लड्डन भाई जब पार्टी में नहीं थे, जब भी उन्होंने इतना काम कर दिया जो हमारे पिछले काउंसलर साहब रहते हुए सिस्टम में कुछ नहीं कर पाए, ये पूरी पब्लिक देख रही है।